हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे पीजीटी का लेक्चर नंबर 7 और यहाँ पे हम टोटल 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पीजीटी 2016 में पूछी गई थी। तो देखिए, जो पहली प्रॉब्लम है वो है कि आपको कुछ बोरान ट्राई हाइलाइट्स दे दिए गए हैं, बोरान हाइलाइट्स दे दिए गए हैं और इनका एक आर्डर पूछा गया है कि इनका लुईस एसिडिटी का आर्डर पूछा गया है, लुईस एसिडिटी का आर्डर। ठीक है, तो हमको पता है कि लुईस एसिड्स क्या होते हैं। लुईस एसिड्स वो होते हैं जिनके पास क्या होना चाहिए, वो एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब उनके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये हमारा लुईस एसिड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन हमारे एक एक्सेप्ट कर ले, वो भी उनके पास क्या होना चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तभी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं बोरान हाइलाइट्स की, बात करते हैं बोरान हाइलाइट्स। तो पता है बोरान हाइलाइट्स। चलिए, अब बोरान की अगर हम बात करें तो बोरान का 1s2 2s2 और 2p1। तो अगर हम देखें बोरान हाइलाइट का जो स्ट्रक्चर है, ये आपका 2s होगा और ये 2p1। फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आपका, ये फिर 3 हाइलाइट्स आएंगे आपके यहाँ पे। कोई भी एक हाइलाइट हमने ले लिया था, मान लीजिए हमने वो BF3 ले लिया था, ठीक है, तो ये आएगा, यहां से इसने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बना लिया। ये देखिए इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेस हो, कोई भी, मतलब कोई एक बेस होगा या कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके पास क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसको क्या होगा, ये लुईस बेस होगा, जो देगा वो लुईस बेस होगा और ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये क्या होंगे, लुईस एसिड। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा लुईस एसिडिटी का। तो आइए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके 3 हाइलाइट्स दिए गए हैं, BF3 दिया गया है, BCl3 दिया गया है और BBr3 दिया गया है। इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगी, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगी, एक इसके पास भी अलग वैकेंट ऑर्बिटल होगी, क्योंकि तीनों में मेटल क्या है, आपकी बोरान है, बोरान है। ठीक, तो ये तीनों आपके लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है लुईस एसिडिटी का। ठीक है, तो आइए उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अब अगर हम बात करें तो देखिए बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, तो जो लुईस एसिडिटी होती है, अगर हम हाइलाइट की बात करें, ठीक है, कोई भी एटम की बात करें, चलिए हम कोई भी एटम की बात करते हैं। यहां पे कोई मान लीजिए X एटम लगा हुआ है, ठीक है, अभी में X एटम लगा, कोई 3 एटम लगे हुए हैं। ठीक, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस वैकेंट, मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास लेस वैकेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक एटम लगा है X, मान लीजिए, हम समझा रहे हैं आपको, इसके पास क्या लगे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लगा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा तो यहां से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहां पे जो वैकेंट ऑर्बिटल होगी वो क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा होंगी, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास ज्यादा होंगी, यानी इसकी क्या होगी, लुईस एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज हो जाती है। तो एक जनरल ट्रेंड ये आया, इतना समझ गए कि अगर हम बोरान के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लगाएंगे तो वहां पे उसका वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डोनेशन ज्यादा होगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल जो ये वाली वैकेंट ऑर्बिटल थी इसमें भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, तो इसकी क्या होगी,
लुईस एसिडिटी कम हो जाएगी। जब हम इस पे माइनस आई ग्रुप लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बोरान के अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, रिजल्टिंग क्या होगा, उसकी लुईस एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये एक जनरल ट्रेंड होता है। लेकिन अब ये जनरल ट्रेंड देखा गया, ठीक है। अभी आपको बता देते हैं, ये बहुत एक्सेप्शन वाला है, इसलिए मैं आपको बहुत थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं को। अगर जनरल ट्रेंड देखा जाए, जनरल ट्रेंड देखा जाएगा तो देखिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन देन BBr3, ये आना चाहिए, ठीक, ये आना चाहिए, ये ट्रेंड आना चाहिए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी वजह से ये आना चाहिए। बट दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप लोग क्या किए, अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लगा दिया तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि बट दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा क्यों होता है, तो आइए बात करते हैं। देखिए तीनों के स्ट्रक्चर्स लिखेंगे हम। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं देखना, जहां फ्लोरीन का केस आ जाता है हमेशा गड़बड़ हो जाता है। अगर हम बोरान के पास देखें, एक वैकेंट ऑर्बिटल है 2p, फ्लोरीन के पास भी क्या है आपके पास 2p। अब देखिए इसके पास 2p है। एक हम बात करते हैं क्लोरीन के पास बात करें, अभी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसके पास तो 2p ऑर्बिटल होगी, इसके पास क्या होगी 3p ऑर्बिटल, ठीक। सीधे अगर हम BBr3 की बात करें, इसके पास तो 2p होगी, लेकिन इसके पास क्या होगा, ये तो 2p है, लेकिन इसके पास क्या आ जाएगा 4p आ जाएगा। तो देखिए ये 2p, ये 2p, ये क्या है सेम साइज के हैं, तो यहां पे ओवरलैप क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। 2p ऑफ फ्लोरीन, 2p ऑफ ये बोरान का, ये फ्लोरीन का, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से मतलब क्या ओवरलैप बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैकेंट ऑर्बिटल से क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग करने लगेंगे, ओवरलैप मैक्सिमम होगा। यहां पे देखिए ये 2p 3p, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप होगा लेकिन लेस इफिशियंट, लेस इफिशियंट, तो क्या हो जाएगी नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि यहां पे साइज मैटर कर रहा है। 2p का साइज छोटा, 3p का साइज बड़ा, तो इससे क्या होगा ओवरलैप अच्छा नहीं हो पाएगा। ये देखिए ये तो बहुत ही बड़ा ओवरलैप, नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ओवरलैप ही नहीं पॉसिबल, तो बैक बॉन्डिंग की कोई बात ही नहीं। तो देखिए इसमें ओवरलैप ज्यादा है, तो क्या कर रहा है p इलेक्ट्रॉन अपने इसमें डोनेट कर रहा है, p इलेक्ट्रॉन समझ गए, इसमें ज्यादा डोनेट कर रहा है, तो ये वैकेंट ही नहीं रहेगी, क्या रहेगी, ये वैकेंट ही नहीं रहेगी, तो मैक्सिमम वैकेंट यहां पे रहेगा, क्या मैक्सिमम वैकेंट रहेगा। मैक्सिमम वैकेंट रहेगा तो एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके पास जो रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव का नहीं लगाना है, किसका लगाना है, ये लगाना है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। BF3 के केस में 2p बैक बॉन्डिंग बहुत ही इफिशियंट ओवरलैपिंग होती है, जिससे बैक बॉन्डिंग नजर आ जाती है देखने में। ये इलेक्ट्रॉन देगा, फिर आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसके वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। किसको मेजर करना है, तो देखिए BBr3 में सबसे ज्यादा, BCl3 से और BF3 से। हमारा करेक्ट ऑप्शन ये रहा। आप जनरल ट्रेंड देखोगे तो ये चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, लेकिन जनरल ट्रेंड इसके केस में काम नहीं करता है। तो आप लोग ऐसे नोट करके लिख लीजिए, याद करने का ज्यादा एग्जाम में तो ऐसे करना होता है। इन केस ऑफ हाइलोजन, इन केस ऑफ बोरान हाइलाइट्स, ऐसे लिख लीजिएगा बोरान हाइलाइट्स। अगर वो बोरान फ्लोरीन से है, क्लोरीन से है, ब्रोमीन से है, आयोडीन से है, तो क्या करना है, लुईस एसिडिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऐसे लिख लीजिए बस। और रीजन तो आपको पता ही चल गया है, द सिंपल रीजन इज द बैक बॉन्डिंग। माइनस आई वाला मत लगा देना, सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं।
ओके गाइस, देखो जो नेक्स्ट दो प्रॉब्लम है वो वाली जो आपने थंबनेल में जो प्रॉब्लम देखी होगी उसको हम प्रॉब्लम क्या करें, हम लास्ट में करेंगे, थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम है और कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बाद में करेंगे। तो आइए पहले इन दो प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है ये बोला गया है कि जो कोरामीन होता है वो किसका डेरिवेटिव है। तो कोरामीन किसका डेरिवेटिव है, तो आइए बात करते हैं कोरामीन का। तो जो कोरामीन जो होता है, आइए हम बात करते हैं पहले कि कोरामीन बनता कैसे है, कोरामीन होता क्या, पहले उसकी बात कर देते हैं, बनाते बाद में है। तो जो कोरामीन है हमारा, ये एक प्रीडीन का डेरिवेटिव होता है, जहां पे कुछ हमारा एक एमाइड होता है। क्या होता है, एमाइड होता है। तो आंसर तो हमारा आ गया कि इट इज ए पिरिमिडीन डेरिवेटिव। तो जो कोरामीन होता है इसका नाम होता है निकेथेडामाइड, ठीक है, ये निकेथेडामाइड है। तो ये पेरिडीन डेरिवेटिव है, लेकिन हमें इतना नॉलेज रखना नहीं है, क्योंकि हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके और भी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो जो हमारा ये कोरामीन या इसका दूसरा नाम क्या है, निकेथामाइड होता है। तो इसको जानते हो क्या होता है, ये किससे बनता है, तो आइए हम बात करते हैं। तो आपने सुना होगा कि ये किससे व्युत्पन्न होता है, डेरिवेटिव ऑफ ये निकोटिनिक एसिड जो होता है, ठीक, जो ये निकोटिनिक एसिड होता है, निकोटिनिक एसिड, ये जो निकोटिनिक एसिड होता है ये इसका भी क्या है, एक डेरिवेटिव है। तो ये किससे उत्पन्न होता है, एसिड से। इसका क्या करिए, अब इसको सिंथेसाइज कैसे करेंगे, इसको सिंथेसाइज करने का तरीका क्या है, निकोटिनिक एसिड आप लोग को दे दिया गया, इसका क्या करिए, SOCl2 से रिएक्शन करवा दीजिए, SOCl2 से सिंपल NN डाइमिथाइल आप रिएक्शन से करवा दीजिए, इसको आप बना सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि कोरामीन इज ए प्रीडीन डेरिवेटिव आल्सो ऑफ ए निकोटिनिक एसिड से ये सिंथेसाइज किया जा सकता है, डिफरेंट पाथवे से किया जाता है। सिंपल पाथवे क्या है, यहाँ पे SOCl2 ले लीजिए या PCl5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए तो COCl बन जाएगा। फिर उसमें बेस की प्रेजेंस में आप क्या करिए, सेकेंडरी एमीन डाल दीजिए, है ना, NN डाइमिथाइल सेकेंडरी एमीन, आपका क्या करते हैं, आपका निकोटिनामाइड या कोरामीन बन जाएगा। इस तरह का हो गया। अब देखिए व्हाट इज एलिजारिन इन द फॉलोइंग, एलिजारिन क्या है, उसका आयुपैक नेम दे दिया गया है या कॉमन नेम दे दिया गया है और पूछा गया है क्या होता है। तो जो हमारा एलिजारिन होता है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ एलिजारिन के बारे में, बाकी इतना ही कुछ आता है। ये एक डाई होती है, क्या होती है, और डाइस का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये एक एंथ्राक्विनोन डाई है, क्या है, एंथ्राक्विनोन डाई। और इसमें एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक ये होता है कि ये इसमें डाई हाइड्रोक्सी डाई होती है, क्या होती है, ये डाई हाइड्रोक्सी डाई है। यानी जब डाई हाइड्रोक्सी डाई हो गया तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक, एक कट गया। तो जो एंथ्राक्विनोन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एंथ्राक्विनोन का मतलब एंथ्रासीन का क्विनोन बना दीजिए। तो क्विनोन कैसे होता है, ये हमारा क्विनोन है, एंथ्रासीन का देखिए क्विनोन बना दिया हमने, ठीक ठीक, याद करने का। एंथ्रासीन होता है ना, तो इसको बीच वाले रिंग का क्विनोन बना दीजिए और इस पोजीशन पे क्या लगा दीजिए, 2 OH लगा दीजिए। तो ये पोजीशन होगी 1, ये होगी 2, तो इट इज एन 1,2 डाईहाइड्रोक्सी, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज अवर ये। तो क्या करना है, जब क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करें तो ये मत करिए कि आपका एलिजारिन पता होगा, एलिजारिन से और रिलेट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो आप लोग उसको एलिजारिन के बारे में पूरा पढ़ लिया करिए, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आपके कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दे दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, या जाती तो बहुत ही कम जाती है, वो कौन सा एग्जाम्पल है। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो सबको पता है, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाइए, पायरॉल, पायरॉल का स्ट्रक्चर सबको पता है, थायोफीन भी सबको पता है, मैं पढ़ा भी चुका हम लोगों को, और पिरिडीन तो सबको पता है, और हमारा फ्यूरॉन तो पता है सबको। ये कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको देखिए, अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पता हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में अगर आपको पता है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या लेते हैं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड प्लस कोई भी एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड लेते हैं। हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं,
प्लस कोई एक लुईस एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? लुईस एसिड। फिर हमारा एक प्रोडक्ट P बन जाता है। प्रोडक्ट पे नहीं जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं, तो ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देंगे, लेकिन इसमें से एक नहीं देगा। ये देगा तो बहुत ही पुअर देगा। वो कौन सा है? तो आइए बात करते हैं। तो देखो, लुईस एसिड का महत्व है यहाँ पे जो लुईस एसिड पड़ा होगा, मान लीजिए आपने कोई क्या ले लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ठीक, तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका लोन पेयर होता है, ये इसके एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है। इसका भी लोन पेयर कहाँ इन्वॉल्व होता है? एरोमेटिसिटी में। इसका जो लोन पेयर होता है ये क्या होता है? फ्री होता है, फ्री टू डोनेट। ठीक, और ऑक्सीजन का भी जो लोन पेयर होता है, पहले एक लोन पेयर, वो इसके एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सबको पता है। तो देखिए, इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया, इसका भी लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया, इसका भी इन्वॉल्व हो गया, यानी ये क्या हो गए? लेस बेसिक हो गए। अब अगर बात करें तो ये फ्री टू डोनेट है। ये क्या है? फ्री टू डोनेट है। नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिजोनेंस, रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए फ्री टू डोनेट है। इसका मतलब ये एक्ट्स एज ए बेस करेगा। ये क्या करेगा? ये बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस किससे रिएक्ट करता है? हमेशा एसिड से। तो ये लुईस बेस हुआ। क्या करेगा? लुईस बेस, लुईस एसिड आपस में रिएक्ट करके एक एडक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? एक एडक्ट बना लेंगे। AlCl3 माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। ये जो लुईस एसिड बेस एडक्ट बन गया है, लुईस एसिड बेस एडक्ट बन गया है। देखिए, अब आपने जितना भी लुईस एसिड रिएक्शन में लिया था, सारा इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। जब ये कॉम्प्लेक्स बना लिया तो भैया, ये जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहा। ये इससे रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। किससे रिएक्ट कर जाएगा? इस अमोनिया से। तो आपको एडक्ट मिलेगा, आपका रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो रीजन इज बिहाइंड दैट, ड्यू टू लुईस एसिड बेस रिएक्शन, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द लुईस एसिड बेस एडक्ट इज फॉर्म्ड, सो pyridine विल नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका करेक्ट रीजन आपका ये है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, जो आप लोग थंबनेल में देखी होगी, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, जो लास्ट प्रॉब्लम है इसमें दे दिया गया है कि आपको डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन दे दिया गया है। पूछेंगे इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो आइए बात करते हैं। देखो, मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर इज अवर करेक्ट बी। इसके 9 स्टीरियोकेमिकल आइसोमर बनेंगे। तो आइए उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखो अब क्या है, पहली बात करते हैं। तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एक आपका ये डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, और ये आपका 1,2 डाइमिथाइल हो गया, है ना। कोई भी बुक ले लीजिए, ये आपको हर एग्जांपल में मिलेगा। ये 1,2 डाइमिथाइल हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक, वैसे ही एक आपका ये भी तो बन सकता है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या बनेगा? 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो स्टीरियोकेमिकल पूछा है, तो आइए इसकी बात करते हैं। देखिए, एक बार ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। ठीक, ये CH3, ये CH3, ये आपका क्या बन गया? सिस। ठीक, अब देखिए यहां से मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगी। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? हमारा एक मीजो टाइप का हो जाएगा। तो इसका केवल एक पॉसिबल है, एक पॉसिबल है। अब मान लीजिए आपने कुछ लोगों ने इसको ऐसे बना लिया, ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी तो सीसी है, एक ये बन जाएगा। तो ये एक ही है, ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल हैं। ये एक हो गया। ठीक, अब देखिए ये सिस बना लिया, ये हमने सिस बना लिया, ये दोनों क्या हैं? सिस। तो ये आइडेंटिकल है। फिर क्या है? मान लीजिए हमने इसका ट्रांस बना लिया। एक बार क्या बना लिया? ट्रांस। ठीक, अब यहां पे एक बार इसका हमने ट्रांस बना लिया। चलिए, इसको हमने यहां पे बिलो द प्लेन कर दिया, इसको हमने यहां पे एबव द प्लेन कर दिया। ट्रांस बनने की वजह से यहां पे देखिए कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास आउट
नहीं होगी। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो गई और ये देखिए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे, यानी ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, इनेंसियोमर्स बन जाएंगे। तो इनेंसियोमर्स जब हमेशा होते हैं तो 2 होते हैं प्लस एक ये, तो 3 इसके बन गए। ठीक है, तो टोटल 3 इसके बन गए। या एक जनरल फार्मूला होता है ना, जनरल फार्मूला होता है 2n-1। तो देखिए 2n, यहाँ पे कायरल सेंटर कितना, एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये, तो कितने हो जाएंगे 2 × 2 - 1 यानी 4 - 1 बराबर 3। ठीक, ये बन जाएगा, इसके 3 आ जाएंगे। सेम केस इसका भी होगा, सेम केस सेम एज एबव। इसका भी जब आप लोग बनाएंगे तो देखिए जब इसका सिस बनाएंगे, देखिए मैं बना देता हूं, समझा देता हूं। इसका जब सिस बनाएंगे तो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, तो ये 1 आएगा। जब इसका आप ट्रांस बनाएंगे, देखिए ध्यान से, जब इसका आप ट्रांस बनाएंगे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, देखिए हमने ट्रांस बना लिया तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास आउट नहीं होगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका एक इनेंसियोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका एक इनेंसियोमर बन जाएगा। तो इसके क्या हो जाएंगे 2 + 1 बराबर 3, और जनरल फार्मूला 2n-1, 2 -1 यानी 3। तो दोनों आप जनरल फार्मूले से भी इसको निकाल सकते हो। 3 3 6 हो गए। अब बात करें हम, एक और होता है 1,4-डाइमिथाइल। हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, प्लेन ऑफ सिमेट्री से बना के ना, बस आप समझने के लिए है। बाकी जब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां पे सब बताऊंगा। जब 1,4 बना लिया तो देखिए ये सिस है, ये क्या है, ट्रांस है। ठीक, तो क्या हुआ, इसमें भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, इसमें भी क्या हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में प्रेजेंट हो गई, यानी दोनों मीजो कंपाउंड हो गए। तो मीजो कंपाउंड हो गए, एक ये आया, ठीक, एक सिस का आएगा, एक ट्रांस का आएगा। तो 1 + 1 यानी इसके कितने पास होंगे, 2 होंगे। ठीक, इसके 2 बन जाएंगे। तो देखिए आप जोड़िए टोटल, और एक ये हो गया, और एक देखिए एक ये भी तो बन सकता है। दोनों मिथाइल एक पे लगा दें, देखिए आपका ये भी तो बन सकता है। 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को उसने कोई बताया तो है नहीं, कौन सा बनाइए, तो आपका एक 1,2-डाइमिथाइल। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि इस कायरल सेंटर ही नहीं है, लेकिन है तो एक आइसोमर ही, 1 आइसोमर इसका होगा। तो उसने पूछा है टोटल स्टीरियोकेमिकल आइसोमर। तो देखिए जोड़िए, टोटल कैसे करना है, टोटल 3 + 3 + 2 + 1। तो देखिए टोटल कितने बनेंगे, 9। द करेक्ट आंसर इज अवर 9। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूं कि इसका आइसोमर बनाओ, इसका बनाओ, मैं आपको बस हिंट दे दिया हूं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक सिस बनेगा, इसका ट्रांस बनेगा, इसका सिस बना, फिर इसका ट्रांस बना, तो इसके 2 पॉसिबल हो गए। ठीक है, ये देखिए इसका सिस बना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई, तो इसका क्या होगा, इनेंसियोमर बन जाएगा, तो इसके 2 आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, लेकिन है तो आइसोमर ही है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियोकेमिकल आइसोमर। तो उसने क्या पूछा, आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब ज्योमेट्रिकल पूछता तो अलग हो जाता, ऑप्टिकल होता तो अलग हो जाता, उस तरह से आपको उसको पूछ सकते थे। करेक्ट ऑप्शन इज इन अवर 9। ओके, ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे फिर उसमें हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।